एमटीवी रोडीज के डबल क्रॉस के एडिशन में एक लड़की आती है, कहती है कि मेरी वजह से मेरी माँ जेल गई। फिर गैंग लीडर्स के भी आंसू निकल आए। कहानी ऐसी थी प्रिया की। जी हाँ, एमटीवी रोडीज बिग बॉस 18 के बाद जो एमटीवी रोडीज आया, इसका फिलहाल तो अभी ऑडिशन और पीआई वाला राउंड चल रहा है, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू वाला, जहां पर डबल डबल करके कंटेस्टेंट आ रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं। अब इस शो के अंदर नए-नए आए हैं भैया गैंग लीडर एल्विश यादव, पहला सीज़न है। इसके अलावा नेहा धूपिया, रिया चक्रवर्ती और प्रिंस नरूला रेगुलर इस शो में मौजूद हैं और पहले सीज़न में एल्विश यादव कमाल भी खूब कर रहे हैं। लेकिन इस ऑडिशन के दौरान शो का एक एपिसोड बड़ा शानदार रहा, जिसमें हरियाणा की प्रिया नाम की एक कंटेस्टेंट आई और उसने अपने टैलेंट के दम पर रोडी का टैग पा लिया, यानी कि उसके चक्कर में लड़ाई भी हो गई। प्रिया ने जब आप बीती बताई तो सभी कंटेस्टेंट और सॉरी गैंग लीडर्स रो पड़े। सवाल आया कि भाई साहब उस जिक्र क्या था? दरअसल प्रिया ने बताया कि उसने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने मम्मी पापा के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी, उनके लिए एक घर ले रही थी, इसलिए उन्होंने अपने जिम के एक दोस्त से 2 लाख रुपए उधार लिए और कहा कि मैं तुम्हें जल्द ही इन पैसों को लौटा दूंगी। अमूमन बात है, आम बात है, कोई नई बात है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन महज 6 महीने बाद ही उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी कि मैंने उसके पैसे नहीं दिए हैं। ऐसे में मेरी मम्मी को थाने जाना पड़ा क्योंकि मैं फरीदाबाद में थी और इसके लिए मुझे बेइंतहा अफ़सोस हुआ और जिनके लिए अच्छा सोचा, आज वो मेरी ही वजह से थाने के चक्कर लगा रहे हैं। बुरा लगता है यार, मतलब इसलिए नहीं देखो कि वो गए या ये चीज़ हुई, बट इसलिए कि तुम कभी नहीं चाहते, कोई भी औलाद नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी माँ-बाप को कोई दिक्कत हो। प्रिया ने बताया कि उन्हें बेइंतहा गिल्ट था कि उनकी वजह से उनकी माँ को थाने के चक्कर लगाने पड़े। कहा कि फिर एक दिन चमत्कार हुआ और वो जिम से बाहर निकली तो देखा कि एक बुढ़िया अम्मा बाहर रो रही हैं। उनके पास पैसे नहीं थे तो मैंने यूपीआई कर किसी से 200 रुपए लिए और अम्मा को दे दिए। उस दिन से ऐसा चमत्कार हुआ कि 2 महीने के अंदर 2 लाख का कर्जा खत्म हो गया। देखो भगवान ना तुम्हें नहीं पता कहाँ से देने वाला है। दुआ कर्म करते जाओ दोस्त, फल तो वो देगा ही देगा। हरियाणा की प्रिया ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही बहुत दुःख झेला है। कहा वो पूरे घर का खर्चा खुद उठाती हैं, उनके मम्मी-पापा घर में बैठकर आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। लड़ाई-वड़ाई घर में होती थी। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इसका असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। कहा कि भाई की पढ़ाई का खर्चा भी मैं खुद उठा रही हूँ। इसी बीच प्रिया ने एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर सब रो पड़े। प्रिया ने बताया कि उनकी माँ ने काफ़ी मेहनत की है। जब वो 3 साल की थी तो उनके पापा मम्मी को इतना मारते थे कि उन्होंने माँ के ऊपर उबलती हुई गरम चाय फेंक दी। उनकी माँ ने उनके लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी और उन्हीं की बदौलत आज वो यहाँ पर खड़ी हैं, ये प्रिया का कहना है। कहने वाला कितना भी कह ले कि बचपन में देखा कहाँ याद रहेगा, लेकिन मेरे दोस्त कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए हो जाते हैं। 2 चीज़ें होती हैं। अब देखो एक तो यही चीज़ हमेशा ज़हन में रहेगी कहीं न कहीं कि यार मेरी वज़ह से माँ-बाप को दिक्कत हुई, जेल के चक्कर काटे, थाने के चक्कर काटने पड़े, ये तमाम